नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में 3 इयर्स कोर्स में जो आपका अगला पेपर है, पेपर 3 ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का, अभिवचन, लेखाशास्त्र और हस्तांतरण। इसमें जो आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, जो 10 बड़े सवाल जहाँ से बन सकते हैं। अगर हम 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, उसके पहले हम ये देख लें कि जो आपका सिलेबस है, जो डिज़ाइन किया गया है 4 यूनिट में। पहली यूनिट आपकी फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग की है, जहाँ पे आपको प्लीडिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्ट और रूल्स जो हैं, प्लेट, रिटन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं आपकी पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट आपकी है कंप्लेन, क्रिमिनल कंप्लेन, मिसलेनियस पिटीशन, बेल एप्लीकेशन वगैरह। तीसरी यूनिट जो है आपकी वो मॉडल ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन से संबंधित है, जहाँ पे एप्लीकेशंस का जो मॉडल ड्राफ्ट है कैसे वो बनेगा, क्या उसके रिक्वायरमेंट हैं, क्या रिक्विजिट्स हैं, वो वाली बात है। और जो आपकी 4th यूनिट है वो आपकी कन्वेंसिंग पे है। कन्वेंसिंग की थ्योरी क्या है और मॉडल ड्राफ्ट क्या है। अब इन 4 यूनिट की अगर बात कर लें, इन 4 यूनिट में कौन से ऐसे 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल बनने की काफ़ी संभावना आपके लिए रहती है। और गत वर्ष के प्रश्न पत्रों की अगर बात करें तो अगर उनका सारांश निकालें तो जो सवाल बने हैं और जिस प्रकार के सवाल बनने की काफ़ी उम्मीद जाहिर की जा सकती है, तो उसमें पहला सवाल आपके लिए है मीनिंग ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग का अर्थ क्या है, और मीनिंग ऑफ प्लीडिंग के साथ में ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग भी पढ़िएगा, और जो भी पर्टिकुलर्स हैं कनेक्शन विद प्लीडिंग उसको। तो प्लीडिंग के साथ में आपको प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट और जो भी पर्टिकुलर्स हैं कनेक्शन विद प्लीडिंग, वो वाला आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो प्लीडिंग का जो रूल है, एक मॉडल प्लीडिंग का जो रूल है, जो 4 नियम हैं कि फैक्ट्स स्टेट करिए, लॉ नहीं करिए, फैक्ट्स स्टेट करिए, एविडेंस नहीं करिए, और प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, और सब्सटेंशियल बातें हो, जो सब्सटेंसेज हो, तो वो आपका रूल्स ऑफ प्लीडिंग से एक सवाल आना रहता है। और रूल ऑफ प्लीडिंग में क्या होता है कि आपसे प्लीडिंग का रूल पूछा जाता है, तो उसमें आपको सारे प्लीडिंग के रूल तो लिखने ही लिखने होते हैं। कोई एक रूल आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करना होता है, उसमें जो चीज़ जोड़ करके पूछी जाती है। जैसे बहुत बार पूछा गया है कि प्लीड फैक्ट्स नॉट द लॉ, डिस्कस द स्टेटमेंट। अगले सवाल की अगर बात करें तो एक सवाल आपका कंप्लेन से बनता है, व्हाट इज़ कंप्लेन, और एक आपको कंप्लेंट की ड्राफ्ट तैयार रखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक कंप्लेन और एक कन्वेंसिंग में एक डीड। प्लेन, कंप्लेन और डीड, तीनों में आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि तीनों के ड्राफ्ट करने वाले सवाल तो बिल्कुल आने हैं। उनके विषय में भी पूछा जा सकता है और ड्राफ्ट करने वाले सवाल भी आने हैं। तो कम से कम आप उस फॉर्मेट को तैयार करके खूब कायदे से आइए, ताकि कैसा भी, चाहे सेल डीड हो, मॉर्गेज डीड हो, अगर आपको डीड का फॉर्मेट पता है तो अब जाहिर सी बात है सेल या मॉर्गेज में कुछ भी जो अंतर करना है वो अंतर करके आप डीड कर ले जाएंगे। वही चीज़ कंप्लेन के साथ है, वही चीज़ आपके प्लेन के साथ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें अगर चौथे सवाल की तरफ, तो बेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिफाइन बेल की डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल्स ऑफ अ बेल एप्लीकेशन। एक बेल एप्लीकेशन में क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या आवश्यक तत्व होते हैं। और साथ में जो सवाल खूब आया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे किसी ऑफेंस के लिए आप बेल के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। तो बेल क्या है, बेल की डेफिनेशन क्या है, बेल के रिक्विजिट क्या है, और उसके साथ साथ बेल, अभी मुझे लगता है आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा, जो आपका लास्ट पेपर हुआ है वहाँ दिया होगा, तो आपको बेल के सारे प्रोविजंस तो याद ही होंगे, आप अवगत होंगे उन सारी चीज़ों से। तो बेल के सारे प्रोविजंस के साथ में आपको बेल के लिए एप्लीकेशन एक ड्राफ्ट करने का सवाल आपसे पूछा जाता है। अगले सवाल की अगर बात करें तो 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस मांगने की जो बात है, तो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस वाला सवाल आपसे खूब पूछा गया है कि एक ऐसा एप्लीकेशन ड्राफ्ट करिए 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांगने वाला एक एप्लीकेशन। अगले सवाल की बात करें तो प्लेंट क्या है, और प्लेंट के जो पर्टिकुलर प्रोवाइड किए गए हैं ऑर्डर 7 रूल 1 में, क्या वो सफिशियंट हैं, या कुछ एडिशनल बातें उसमें और भी जोड़ी जा सकती हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ प्लेंट। तो ये सवाल भी आपसे खूब पूछा गया है। डिस्कस द फॉलोइंग, और आपसे ABC करके सवाल ऐसे पूछा सकते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग अंडर क्रिमिनल लॉ में क्या चीज़ें आती हैं। अगले सवाल की बात करें 9वें सवाल की, तो रिटन स्टेटमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है उसकी, और हाउ इट हेल्प इन स्मूथ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। कैसे रिटन स्टेटमेंट की क्या भूमिका है एक डिस्प्यूट सेटलमेंट में, प्लेंट के जवाब में जब रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाता है तो उसकी क्या भूमिका है कि एक विवाद के सुनवाई में, निपटारे में। और 2 आपके लिए जो चीज़ें हैं, एक एक्स पार्टी डिग्री का ड्राफ्ट और दूसरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बाय हस्बैंड, इसके प्लेन का ड्राफ्ट। तो ये भी आपको तैयार करके आने की ज़रूरत है।
तो अगर कहें तो प्लीडिंग और प्लीडिंग की हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट अमेंडमेंट से लेकर के और प्लीडिंग के रूल को अगर ले लें तो 2 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि 2 सवाल आपको मिल जाएं। और दूसरी यूनिट में 1 सवाल आपको कंप्लेन से मिल जाएगा, और कंप्लेन के बाद आपको 1 सवाल बेल से, और उसके बाद जो चौथी यूनिट है वो आपको एक डीड वाला आपको 1 सवाल मिलने की काफ़ी उम्मीद है। तो अगर इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करके आते हैं तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका जो पेपर है आपको 10 में से कम 7-8 सवाल आ रहे हों, और उनमें से जो सबसे बेहतर 5 सवाल आपको आ रहे हों, आप उसका जवाब कायदे से लिखें ताकि आप अच्छे नंबर पाएँ, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु, जो भी कल आप प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी नई वीडियो में नए विषय के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।